हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो बेसिक लेवल से एकदम हाई लेवल तक होगा। और ये सभी का सभी क्वेश्चंस आने वाले जितना भी एग्जाम है, एसएससी, बिहार एसएससी, रेलवे और अदर जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं इस सेशन के अंतर्गत सारा कंटेंट को बताऊंगा। और इसमें जो है इस परसेंटेज चैप्टर का एपिसोड नंबर 1 है। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या है कि इसमें परसेंटेज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। कैसे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में यानी भिन्न में चेंज करते हैं, भिन्न को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं पहले। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए 4% का वैल्यू मैं लिखा हूं 1/25। तो ये कैसे आया? तो 4% इक्वल टू कितना होगा? तो देखिए 4% कहीं भी प्रतिशत लिखा है उसका मतलब ये समझिए कि 4 परसेंटेज लिखा है तो उसका मतलब समझिए कि बट्टा के नीचे कितना 100, यानी 4/100। इसको काटेंगे तो कितना? 4 एकम 4, यहाँ 25, कितना हो जाएगा? 1/25, यानी 4% का वैल्यू कितना हो गया? 1/25। उसी तरह से 60% निकालें तो 60% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको? 60 अपॉन कितना? 100। काटेंगे तो 20 दिया साइड, 20 पंचे 100, 3/5। इसी तरह से 6.1/4%, इसका वैल्यू कितना होगा? तो 6 चौक 24 आगे 25, 25 बट्टा कितना होगा आपको? 4। अब प्रतिशत है तब बट्टा में कितना हो जाएगा? 100। अब इसको काटेंगे तो 25 कितना हो जाएगा? 25 एकम 25, यहाँ कितना बच गया? 15, 25 छक्के 150, यानी 1/16। इस तरह से प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब बात रहा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। जैसे 4/5 इक्वल टू मैं लिखा हूं कितना? 80%। कैसे आए? तो 4/5 को 4/5 लिखे। अब फ्रैक्शन को प्रतिशत में यदि चेंज करना है तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 20, मतलब कितना हो जाएगा? 20 चौक 80, इसलिए कितना लिखे हैं? 80%। 6/5 इसका वैल्यू कितना होगा? तो 6/5 का 6/5 लिखेंगे। अब गुना कितना होगा? 100, काटेंगे तो कितना से कटेगा? 20 से, 20 छक 120%। इसी तरह से इसका भी निकालेंगे। तो हम लोग यहां तक क्या चीज सीखे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, इतना तक समझ गए। अब मैं इसके अंतर्गत कुछ सवालों को लाया हूं, उन सवालों को देखता हूं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे बनाएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगी? यानी किसी संख्या का 35% 63 हो तो वह संख्या क्या होगी? तो इसको बनाने का कई प्रोसेस है, लेकिन मैं जो बताऊंगा अलग तरीका होगा। देखो 35%, इसका पहले वैल्यू निकालिए। 35% का मतलब कितना होगा? इसको आपको बता दिए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। तो 35% इक्वल टू होगा, देखो 35 बाय कितना हो जाएगा? 100। काटेंगे तो कितना से कटेगा? 5 से काटेंगे तो 7, यहाँ कितना होगा? 20, यानी इसको लिखेंगे 7 बट्टा कितना लिखेंगे? 20, 7/20, यानी 35% का वैल्यू आया 7/20। ये 35% कितना है? 63, यानी जो ये टोटल जो होगा 20 जो नीचा में है ये आपका टोटल होगा। ये जो 7 है ये 20 का क्या है? 35% है, यानी ये जो 63 दिया है
ये 7 का वैल्यू दिया है, 7 का वैल्यू कितना है 63। तो आपसे पूछ रहा है कि वो संख्या क्या होगी, यानी 20 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 63, इसीलिए कितना 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का वैल्यू होगा 63/7, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 53, 63/7 गुने कितना हो जाएगा 20। आपको काटेंगे 7 नमा 63 इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, सॉरी 20 नमा 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। तो चलिए इस तरह से पहला क्वेश्चन को देखें। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। कैसे सॉल्व करते हैं कि 40% घटाने पर वह संख्या क्या होगा। तो देखिए 40%, सबसे पहले 40% का वैल्यू निकालेंगे, तो 40% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 2/5 होगा। आप लोग निकालना जानते हैं, यानी 2/5 आया, 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, तो टोटल 5 होगा। अब 5 में से 2 घटाने पर, तो देखिए टोटल है 5, 5 - 2 इक्वल टू कितना आया 3, यानी ये जो है ना ऊपर में जो आता है, यहाँ 2/5 जो आया यही, यानी टोटल 5 होगा, ये जो 2 है यही है, ये 5 का क्या है 40% है 2, तो 5 में से क्या बोल रहा है घटाने पर, तो 5 - 2 इक्वल टू कितना है 3। इसी 3 का वैल्यू कितना दिया है 30, 3 का वैल्यू 30 दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है संख्या, तो संख्या कितना है 5, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 का वैल्यू 30 है, तो 1 का वैल्यू 30/3, अब 5 का वैल्यू पूछ रहा था गुना 5, काटेंगे तब 3 दही के 30 और 10 बचे 50, यानी टोटल संख्या, वो जो संख्या होगा कितना होगा 50। ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है कि 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। 2 घंटा एक दिन का कुल कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए यहाँ घंटा है, तो 2 घंटा है तो 2 घंटा लेंगे। और क्या कहता है एक दिन का क्या प्रतिशत है, तो दिन को भी आवर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ घंटा तो उधर भी दिन का भी घंटा में चेंज करेंगे, तो एक दिन इक्वल टू कितने आवर होता है, तो 24 आवर। अब प्रतिशत पूछ रहा, तभी बोले थे कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो करेंगे तो यहाँ देखिए आवर से आवर कटेगा, अब 2 से काटेंगे तो कितना 12, इधर 4 से कट रहा है, 4 × 12, यहाँ कितना 25, यानी कितना हो जाएगा 25/3%। ऑप्शन नंबर बी। इससे अगला देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4, यदि x का 40% का 40% 40 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी x का 40% का 40% 40 दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या है। कैसे बनाएंगे, देखिए x का कितना 40%, 40% का मतलब क्या बताएं, जहां भी प्रतिशत है वहां कितना रखेंगे बटा के नीचे 100, फिर का 40%, 40 फिर 100 कितना है 40 है, तो 40। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 1 0 1 0, इधर से 2 0 कटा, तो इधर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, यानी 16x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आपको 40 पे डबल 0 आएगा, 40 पे डबल 0। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4000/16, इसको काट फुट करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 16 × 16, इधर 12, 16 × 5 80, यानी देखिए इधर काटेंगे 16 दूना 32, 16 दूना 32, आपको कितना 8 बच गया, 16 × 5 80, 1 0, यानी 250। यानी इस क्वेश्चन का आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद कितना है 250, यानी इसका आंसर कितना होगा 250। ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखिए इस तरह से 4 तक देखें। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है कि यदि 2m के 2m% का मान 1 हो तो m का मान क्या होगा। कैसे बनाएंगे,
दिया है कि 2m, तो लिखिए 2m के 2m प्रतिशत, तो के या का इसका मतलब ये हो गया गुना, कितना 2m प्रतिशत, फिर लिखेंगे 2m प्रतिशत, फिर बट्टा में कितना 100 का मान कितना है 1। तो हमसे क्या पूछ रहा है m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू हुआ, कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर में कितना होगा 2 दूना 4 m स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 100, 1 और 100 को गुना करेंगे तो 100, 4 से काटेंगे तो कितना से कटेगा 25, इधर m स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या होगा रूट लगेगा, रूट अंडर 25, इसका वैल्यू कितना होगा +-5, +-5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन में क्या है +5 तो +5 लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 3। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 20%, तो 20% निकालेंगे कि 20% इक्वल टू कितना होता है, कि 20% किसी संख्या का 20%, तो 20% निकालें, 20% इक्वल टू आपको होगा कितना 1/5, ये इसका वैल्यू कितना दिया है 120, यानी 20% यानी 5 का जो होगा 20% कितना होगा 1 होगा, यही 20% यानी 1 का वैल्यू दिया है कितना 120 दिया है। आपसे पूछ रहा उस संख्या का 120% क्या होगा, तो फिर देखिए 120% का वैल्यू निकालेंगे, 120% बराबर कितना हो जाएगा आपको जो होगा ना 20 × 120 20 × 5 100, 6/5 होगा, इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6/5 होगा, नीचा में जो होता है वो टोटल होता है। तो देखिए क्या है कि यहाँ जो है ना आपको यहाँ क्या है, देखिए यहाँ क्या है कि 5 ये वाला 5 दोनों आपको इक्वल है, दोनों आपको इक्वल, ये 5 तो संख्या समझिए 5 है, एक का वैल्यू दिया है 120, तो ये 6 का वैल्यू कितना होगा 6 × 120 इक्वल टू आपको हो जाएगा 12×72 720, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमको 5 का जो है ना 120% 6 ही होगा, तो 6 होगा तो 1 का वैल्यू 120 है, तो 6 का वैल्यू 6 × 120 यानी 720 हो जाएगा, इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि x - y का 50%, x - y का 50%, तो कोष्ठ लिए और गुना 50 और प्रतिशत इक्वल टू फिर क्या है x + y का कितना प्रतिशत है 30%, तो 30। देखो इस तरह का सवाल होगा ना तो प्रतिशत के बदला नीचा में 100 रखेंगे उधर भी 100 रखेंगे तो 100 कट जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा तो क्या होगा इधर 5x प्लस में उधर 3x प्लस में, तो 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और इधर देखिए 5y माइनस में और इधर 3y प्लस में ऐड हो जाएगा, माइनस वाला इधर आएगा तो ऐड होगा, तो 5y 3y कितना y 8y। अब देखिए कितना हो जाएगा x/y के वैल्यू निकालेंगे तो आपको कितना होगा 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8 यानी 4/1 होगा, x/y का वैल्यू 4/1 होगा, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 1। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, तो x पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत y है, तो y को ऊपर रखेंगे, x का कितना प्रतिशत y है तो y कहां जाएगा ऊपर 1, नीचा इसका प्रतिशत निकालना है, x कहां जाएगा नीचे, गुना 100 कितना हो जाएगा 25 से काटेंगे तो 25 इक्वल टू कितना 25%, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्या है कि a b का 5 गुना है,
तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, कैसे सॉल्व करेंगे? ए बी का 5 गुना है, तो पहले इस पे काम करते हैं। ए बी का 5 गुना है मतलब ये होगा, इसके कहने का मतलब ये होता है कि ए बट्टा बी इक्वल टू जो आपको होगा ना, ए बी का 5 गुना है, तो ए यानी 5 है, तो बी कितना है 1, तब तो हुआ 5 गुना, 1 का 5 गुना है, तो कहता बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी तो कम है, तो बी कम कितना है, तो कम इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 कम है। अब पूछ रहा कितना प्रतिशत कम है, तो 4 निकाल, 4 कम है, कितना में कम है, तो 5 में, अब गुना 100 करेंगे तो काटेंगे तो यहाँ से 20 से कटेगा, तो 20 चौक 80, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा आपको 80% कम है। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी। यानी फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? 65% परीक्षार्थी जो था फेल हो गए, तो पहले 65% का निकालिए, यानी 100 में 65 फेल हुआ तो पास 35 हुआ होगा, तो 65 का निकाले, 65% इक्वल टू आपको कितना होगा, 5 से काटेंगे तो 13 होगा, बट्टा तो नीचा में 100 होगा, तब कितना हो जाएगा 20 होगा, यानी 65% का वैल्यू फ्रैक्शन प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 13/20 होगा। अब देखिए, यानी 20 का जो 65% निकालेंगे तो आपको 13 होगा, ये जो होगा आपको क्या होगा, ये जो होगा ना आपको, ये जो होगा आपको क्या होगा, टोटल होगा, ये टोटल होगा, ये क्या होगा टोटल, और ये क्या होगा कि 65% पास हुआ, तो ये पास वाला होगा, ये पास हुआ, तो फेल कितना होगा, फेल जो आपको होगा 20 माइनस 13 इक्वल टू कितना, 7 गो फेल होगा, यानी 7 की संख्या, 7 फेल हुआ, 7 की संख्या आपको, सॉरी, यानी इतना जो है ना ये पास हुआ, तो फेल कितना हुआ 7, तो कहते यदि फेल की संख्या 420 है तो 7 की वैल्यू 420 दे, तो कहता है कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी, तो कुल परीक्षार्थी कितना है 20, तो इसीलिए 20 का वैल्यू 420 बट्टा 7 का वैल्यू इतना, तो बट्टा 7 गुने 20, 7 से काटेंगे 7 छक 42, 20 6 गुना कितना हो जाएगा 1200, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको 1200, ऑप्शन नंबर क्या 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि किसी परीक्षा में 65% रिपीटेशन है ये क्वेश्चन, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अगर अधिक दिया रहेगा तो कम पूछेगा, कम दिया रहेगा तो अधिक पूछेगा। कैसे बनाएंगे, तो पहले काम क्या करेंगे कि 10% का वैल्यू फ्रैक्शन में निकालेंगे, 10% इक्वल टू आपको हो जाएगा 1/10, 10% का वैल्यू जो होगा आपको कितना हो जाएगा 1/10 होगा, 1/10। 10% क्या है, अधिक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, कम कितना है, ए की आय कितना कम है, बी की, तो कमी निकालना है ना, अधिक पूछ रहा है तो कमी निकालने के लिए एक का एक ही लिखेंगे, एक ऊपर में जो है वही लिखेंगे एक, अधिक दिया है तो क्या करेंगे इस दोनों को जोड़ेंगे, 10 + 1, 10 + 1 गुने क्या करेंगे 100, कितना हो जाएगा 1 बट्टा कितना होगा 11 गुना 100, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 100/11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11×99, 9 गुना 1/11। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और प्रोसेस है लेकिन ये बेस्ट है, इस तरह से बनाइएगा एग्जाम में, तो क्या होगा कि टाइम की बचत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
फिर उसी तरह का क्वेश्चन है कि x जो है ना, यदि y x के मान से 20% अधिक है तो x का मान y से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, 20% का वैल्यू निकालेंगे। 20% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, आपको 1/5, ये तो सबको जानते हैं। फिर कैसे बनाएंगे, अभी बोले कि अधिक दिया रहेगा तो क्या पूछेगा कि कितना कम है, अधिक दिया रहेगा तो कम पूछेगा, कम दिया रहेगा तो अधिक पूछेगा। तो अधिक दिया है तो कम पूछेगा, कम कितना कम है, तो देखिए 1 है ऊपर में तो 1 रखेंगे, और दिया क्या है अधिक, तो दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 5 + 1, और गुना कितना हो जाएगा 100, आपको कितना हो जाएगा 1/6 और गुना 100। यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, या 50 काटेंगे 50 बटा कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 3 से 16 पूर्णांक 2/3%। ऑप्शन क्या है 3, ऑप्शन क्या है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और 20% की, फिर उसमें 20% की कमी आई, तो उसके वेतन में परिवर्तन क्या है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के कई प्रोसेस हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो अलग है। देखिए कैसे, फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे क्योंकि ये आसान हो जाता है। 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 क्या है, पहले क्या किया गया वृद्धि, तो +20 कर दिए। लिखिए 20% इक्वल टू 1/5 यानी +1/5। फिर क्या कह रहा है 20% की कमी, 20% की कमी, फिर क्या लिखेंगे -1/5। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि क्या कह रहा है इतना इतना किया गया, उसके वेतन में परिवर्तन। तो पहले देखिए 5 से क्या हो रहा है, 5 था, 5 में 1 वृद्धि हुआ था, 5 से कितना हो गया 6। फिर देखिए फिर कितना था 5 दूसरा बार में, अब क्या हो रहा है कमी हो रहा है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो गया 4। ओवरऑल आपको क्या देखने को मिला, इस दोनों को गुना कीजिए, 5 25 6 24, इधर क्या हो रहा है कि 25 था, क्या हुआ कि 1 की कमी हुआ, 1 की कमी हुआ तो परसेंटेज कमी, यहाँ तो कमी हो रहा है, 25 था मूल वाला, अब हो गया कितना 24, तो कम हो रहा है, कम हुआ कितना 1, तो परसेंटेज कमी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, परसेंटेज कमी इक्वल टू 1 कितना में 25 में 25 गुना 100 इक्वल टू 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा 4% की कमी होगा, कमी कितना 4% की कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है कि यदि पंखे के मूल्य में 20% की कमी आई तथा उनकी बिक्री 40% बढ़ गई हो तो बिक्री पर रुपये में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन फिर उसी टाइप का है, कैसे बनाते हैं, पहले क्या है 20% की कमी, कमी में मतलब -20%, -20% का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/5। फिर क्या है कि उनकी बिक्री में 40% की वृद्धि हुई, तब फिर वृद्धि हुई मतलब +40%, +40% का वैल्यू कितना हो जाएगा +2/5। अब देखिए ओवरऑल क्या होता है, तो कहता बिक्री में कितने का प्रभाव पड़ेगा, पहले 5 था, 5 पे क्या आ रहा है 1 कमी, तो देखिए 5 से कितना हो गया 4, फिर 5 था, 5 से क्या हो रहा है 7, यानी कितना हो गया 7, ओवरऑल कितना होगा तो 5 25 गुना करेंगे दोनों को, और इधर 7 और 4 को गुना करेंगे तो कितना 28, यानी 25 था कितना हो गया 28 हो गया, कितने के परिवर्तन हुआ 25 पहले था, अब कितना हो रहा है 28 +3 बढ़ रहा है, +3 क्या हो रहा है बढ़ रहा है, +3 बढ़ रहा है, तो कितने प्रतिशत प्रभाव पूछ रहा है, 3 वृद्धि हो रहा है, तो प्रतिशत परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे, परसेंटेज वृद्धि इक्वल टू आपको जो होगा क्या 3 बट्टा कितना में बढ़ा 25 में गुना 100, 25 चौका 100 इक्वल टू कितना 4 दिया 12%। आंसर होगा इसका 12% क्या होगा वृद्धि, वृद्धि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है
कि यदि किसी संख्या में 10% की बढ़ोतरी की जाए फिर 10% की कमी की जाए तो संख्या के मान में क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0.1% की बढ़ोतरी होगा, 1% की बढ़ोतरी होगा, 1% की कमी होगा। कैसे बनाएंगे देखिए, फिर उसी तरह से बनाएंगे। 10% इक्वल टू 1/10 क्या है बढ़ोतरी प्लस, फिर 10% फिर क्या है कमी, -1/10। 10 से कितना हो जाएगा, ये बढ़ रहा है 11, फिर 10 से कितना हो जाएगा, 1 घट रहा है तो 9, ओवरऑल कितना होगा तो 10 नहीं के 100 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 11 9 99। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, वृद्धि की कमी। तो 100 था 99 हो गया, यानी 1 की कमी हुआ। कमी कितना हुआ, 1, कितना पे 100 पे। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कट गया यानी 1%। क्या होगा कि 1%। ओवरऑल कमी कितना हुआ तो 1% की कमी। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना क्वेश्चन मैं लेकर आया था और ये जितना भी क्वेश्चन मैं बताया और सभी का सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी नया कंटेंट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।